अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी, जो कि लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आपको एक की गिवन होती है। ये 2x2 मैट्रिक्स मैंने लिया है। अक्सर 3x3 मैट्रिक्स भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, आगे जाके हम 3x3 मैट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। और प्लेन टेक्स्ट पीटी डिनोट करते हैं प्लेन टेक्स्ट से। प्लेन टेक्स्ट आपको कोई भी गिवन होगा, यहाँ पे मैंने हेल्प लिया है। ठीक है, अब इनको डिनोट करना है हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ हिल साइफर्स। हिल साइफर जो है वो लेस्टर एस हिल ने 1929 में इन्वेंट किया था। ठीक है, इजाद किया था। अब हिल साइफर्स में आपको हर नंबर, क्योंकि ए बी सी जो है अल्फ़ाबेट्स वो 1 से लेकर 26 तक होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 26 जो है उसने सिंपल अल्फ़ाबेट्स को एक एक नंबर डिनोट कर दिया हुआ है। ठीक है, इन हिल साइफर्स। ये मैंने 26 का टेबल लिखा हुआ है। आगे ये मॉड्यूल 26 के लिए यूज़ होगा, कैसे होगा मैं साथ साथ बताती रहूँगी। अब हिल साइफर्स में मॉड्यूल 26 एक सिंपल सी टेक्निक है जो वो यूज़ करता है। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। की जो है वो मैंने क्या ली है, 2x2 मैट्रिक्स की। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स। आपका 3x3 मैट्रिक्स होता है, 2x2 मैट्रिक्स होता है। आज हम 2x2 को डिस्कस करेंगे। अब 2x2 मैट्रिक्स का मतलब है ये भी मैं 2 में डिवाइड कर देती हूँ, ये भी 2 में डिवाइड कर देती हूँ। एच ई जो है C1 को कर देते हैं डिनोट, और एल बी मैं C2 ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से नाम रखे हैं इनके। ये साइफर टेक्स्ट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो साइफर टेक्स्ट जो कि इनकोडेड मैसेजेस का क्या कहते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं दूसरे को सेंड करने के लिए यूज़ करती हैं। आजकल के दौर में साइफर्स यूज़ नहीं हो रहे बिकॉज ये बहुत इजीली इनकोड हो जाते हैं, कोई आम बंदा भी कर सकता है विद दिस टेक्निक। तो ये रिलायबल नहीं है, मगर फॉर अ स्टूडेंट क्वेश्चन के लिए तो ये ज़रूर आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है वो यूज होता है के पी मॉड 26। के इज योर की, पी इज योर प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब C1 को हमने सॉल्व करना है, तो के मैंने अपनी की ले ली विच इज 3325, ये मैट्रिक्स। पी जो है प्लेन टेक्स्ट, अब मैंने C1 में सिर्फ एच ई लिया है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी एच और ई, और आगे मॉड 26। राइट, ये देखो ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब एच और ई के जो नंबर्स हैं वो हम हिल साइफर से लेते हैं। एच का नंबर है 8, ई है 5। ठीक है, तो मैं इसको एनकोड करती हूँ इनटू सिंपल न्यूमेरिकल लैंग्वेज विच इज 8 एंड 5, और मैं मॉड 26 साथ साथ लिखती जा रही हूँ जब तक कि मैं इसे अप्लाई नहीं कर देती। अब इधर सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 8 24, बीच में प्लस का साइन, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, 3 5 15। अब 2 8 16, बीच में प्लस का साइन, प्लस 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, अब मॉड साथ आप साथ लिख सकते हैं। 24 प्लस 15 इज 39 एंड 16 प्लस 25 इज 41। मॉड 26 में साथ साथ लिख रही हूँ। ओके, अब मॉड 26 अप्लाई करना है। वो क्यों अप्लाई होता है? मॉड अप्लाई होता है स्पेसिफिक नंबर की रेंज में वापस आने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है, गौर से सुने। मॉड अप्लाई होता है स्पेसिफिक नंबर की रेंज में वापस आने के लिए। ठीक है, तो अब 26 से ऊपर कोई नंबर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 26 तक हमारा साइफर्स गिवन है। ठीक है, तो इसको वापस लाने के लिए मैं सारी सी बातें माइनस करूंगी। कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस होता है, माइनस यहाँ पे होगा क्योंकि हमने वापस नीचे आना है। तो अब मेरा जो C1 था दैट वाज 39 एंड 41 माइनस 26, और 41 में से भी माइनस 26। ठीक है, अब मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर टेबल क्यों लिखा है। 26 1 26, 26 2 52, ये 26 3 78। ठीक है, अब कोई भी नंबर अगर इसके करीब करीब आता है तो मैं डायरेक्टली इधर से माइनस कर सकती हूँ। वैसे तो माइनस 26 करते करते भी जा सकते हैं, मगर बहुत देर लग जाती है कैलकुलेशन में, इसलिए ज़रूरी है कि मतलब हेल्प हो जाती है इस टेबल से, वरना बाज बच्चे नहीं भी लिखते। नाउ 39 minus 26 is 13 and 41 minus 26 is 15। अब 13 और 15 रेंज में वापस आ गया, और 13 यहाँ पे है M और 15 यहाँ पे है O। दिस इज, तो मेरा जो एच ई था वो एनकोड किस में हो गया? MO में।
ठीक है। अब मैं आगे एल पी भी इसी तरीके से सेम तरीके से करूँगी। अब हमारा दूसरा पार्ट था C2। C2 के लिए भी सेम चीज़ होगी, के पी मॉड 26। ठीक है। अब के जो है हमारा की है विच इज 3325, प्लेन टेक्स्ट है हमारा एल पी, और आगे मॉड 26। अब इधर सेम ऐसे आता रहेगा। और एल पी, एल जो है यहाँ पे 12 है और पी जो है वो 16 है। अब मैं ये आपको लिख के आगे बस समझाती हूँ। अब मैंने सेम उसको जैसे मैंने C1 सॉल्व किया था, ये भी इस तरीके से सॉल्व किया है। मल्टीप्लिकेशन में दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है। दिस वॉज 3 12 36 प्लस 3 16 48। फिर ये वाली रो हो गई, ये पहले इससे फिर ये इससे। अब ये इस तरीके से 2 12 24 प्लस 5 16 80। ठीक है। अब ये प्लस किया तो 84 और 104 आए। अब इधर मैं जो मॉड 26 के लिए अप्लाई करूँगी वो मैं यहाँ से नंबर्स देखूँगी। ठीक है। मैंने पहले बताया था -26 करते करते भी आप वापस इसकी रेंज में आ सकते हैं, और फॉर अ क्विकर रिस्पॉन्स, ताकि आप जल्दी इसकी रेंज में आए और कम स्टेप्स में आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, तो आप इसका टेबल साइड पर लिख लें जैसे मैंने लिखा है। ठीक है। अब 84 की करीब रेंज जो है वो 78 बन रही है। ठीक है। 84 से छोटा है ना, तो इसको हम डायरेक्टली 78 से माइनस कर देते हैं। ठीक है। बजाय -26 करने के फिर हमें 3 दफ़ा माइनस करना पड़ता, अब एक ही दफ़ा में हम आंसर निकाल लेंगे। 104 सेम आ रहा है तो 104 को 104 से ही माइनस करते हैं। नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स। ठीक है। अब 84 माइनस 78 किया तो आया 6, और 104 माइनस 104 इज 0। अब 6 जो है वो यहाँ पे होता है F, और 0 जो है वो आप पूरे हिसाब में देखें कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो 0 को हम अक्सर Z से डिनोट करते हैं। ठीक है। दिस इज Z। 26 हो या 0 हो, क्योंकि वापस उसने 0 से काउंटिंग शुरू कर देनी है, तो 26 जो है वो 0 होता है। ठीक है। अब हमारा जो पूरा टेक्स्ट था विच वॉज हेल्प, उसको वो इधर एनकोड हो रहा है इनटू MOFZ मॉफ्स। दैट्स द सोल्यूशन। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको एनकोड कर लिया। अब डीकोड के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, और 3x3 मैट्रिक्स फॉर क्रिप्टोग्राफी भी मैं एक्सप्लेन करूंगी इन फर्दर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।